Very good morning to all students. In previous video we already complete the Morera theorem and Poisson integral theorem. Next we will discuss Livelli theorem. Important theorem है, name wise जो theorem है Morera theorem, Cauchy integral formula, Poisson integral theorem, Livelli theorem are very important theorems. In Livelli theorem, statement says that if the entire function fz is bounded in finite z plane, entire function, इसमें स्टेटमेंट में वर्ड यूज आ रहा है एंटायर फंक्शन. फर्स्ट वी विल डिफाइन एंटायर फंक्शन की एंटायर फंक्शन क्या होगा. इफ एंटायर फंक्शन एफ जेड इज बाउंडेड, बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन सभी जानते हो. फंक्शन एफ जेड इज बाउंडेड देन मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम. ठीक है, तो क्या प्रूव करना है कि एंटायर फंक्शन एफ जेड बाउंडेड हो, देन फंक्शन एफ जेड इज कॉन्स्टेंट, कि फंक्शन एफ जेड उस केस में क्या होगा, कॉन्स्टेंट. तो ये तो इसका लिवेली थ्योरम का स्टेटमेंट है. अब देखो एंटायर फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे. कोई भी फाइनाइट जेड प्लेन दिया हुआ है. फाइनाइट जेड प्लेन का मीन्स क्या है कि जो भी प्लेन ले रहे हो उसमें सभी पॉइंट्स इंक्लूड होंगे इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट को छोड़कर. ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को, इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट, इन दोनों पॉइंट्स को रिमूव कर दो और बाकी जो भी पॉइंट्स हैं सभी उसमें प्लेन में इंक्लूड होंगे. तो उन सभी प्लेन के लिए उन सभी पॉइंट्स के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए. ठीक है, मीन्स इसको डिफाइन कैसे करोगे. इन द फाइनाइट जेड प्लेन, इन द फाइनाइट जेड प्लेन द फंक्शन एफ जेड, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट जेड प्लेन द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एक्सेप्ट इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट, इनको छोड़कर. इन फाइनाइट जेड प्लेन द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, देन एफ जेड इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन. ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए. शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल एफ जेड इक्वल टू जेड रेस टू द पावर एन ई रेस टू द पावर जेड साइन जेड कोस जेड. तो ये सभी फंक्शंस जो हैं ये क्या है, एंटायर फंक्शन है. ये प्रूव भी किया था, एफ जेड इक्वल टू जेड रेस टू द पावर एन फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन इज एनालिटिक फंक्शन. की फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन जो है वो एन की सभी वैल्यूज के लिए एनालिटिक फंक्शन है. एनालिटिक फंक्शन है मीन्स वो एंटायर फंक्शन होगा. ठीक है, इसी तरह इन फंक्शंस के लिए भी यहाँ बता सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन होंगे. तो सिंपल यहाँ पर डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए और इसके एक दो एग्जांपल्स जो है वो लर्न कर लो. शॉर्ट क्वेश्चन में इसको डेफिनेशन को पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लिवेली थ्योरम की स्टेटमेंट में सबसे फर्स्ट यही आ रहा है कि इफ़ द एंटायर फंक्शन एफ जेड इज बाउंडेड देन द फंक्शन एफ जेड इज कॉन्स्टेंट. तो थ्योरम के स्टेटमेंट्स के जो वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई भी मिस नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो एंटायर फंक्शन बाउंडेड है इन फाइनाइट जेड प्लेन. ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, फाइनाइट जेड प्लेन, कि जो भी प्लेन ले रहे हो उसमें इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट इन वैल्यूज को छोड़ दें, बाकी सभी पॉइंट्स उसमें इंक्लूड होंगे. तो उस केस में अपने को प्रूव करना है कि फंक्शन एफ जेड जो है वो कांस्टेंट है. तो इसके लिए एक सर्किल सपोज किया जिसकी इक्वेशन सी इज सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस जीरो इक्वल टू आर. ठीक है, ये सर्किल है, इसकी इक्वेशन ये है, तो यहाँ से क्या कहोगे, इसकी रेडियस क्या है, आर. ठीक है, तो ये सर्किल की रेडियस यहाँ पर हो गई आर. ठीक है, ये ओ पॉइंट हो गया, इस तरह से ये ले लिया.
let us take small a and small b are any 2 points in the circle C is such that mod of z minus not equal to r, कि ये दोनों पॉइंट इस सर्किल के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे फंक्शन की बात करें एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए और एफ जेड अपॉन जेड माइनस बी, तो ये फंक्शन जेड इक्वल टू ए पर डिफाइन नहीं है, ये जेड इक्वल टू बी पर डिफाइन नहीं है, तो इसलिए इन दोनों पॉइंट को ए और बी को इससे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि इन दोनों ये वाला पॉइंट यहाँ पर ए को और बी को छोड़कर बाकी सभी एरिया में फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के लिए कोची इंटीग्रल फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ए के लिए कोची इंटीग्रल फार्मूला यूज करेंगे, देन पॉइंट बी के लिए कोची इंटीग्रल फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लिवेली थ्योरम को प्रूव करने के लिए फर्स्ट वी टेक लेट द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन अ circle C is such that mod of z minus not equal to r. If small a and small b are 2 points in the circle, then first at the point A the Cauchy integral formula are given by f of a equal to point A है तो f of a लोगे। z नॉट पॉइंट लिया था सबसे फर्स्ट थ्योरम में, तो उसके लिए Cauchy इंटीग्रल फार्मूले में किसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, एफ जेड नॉट, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फॉर पॉइंट बी Cauchy इंटीग्रल फार्मूला आर गिवन बाय एफ ऑफ बी, पॉइंट बी के लिए ले रहे हो मीन्स एफ ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। फाइंड आउट क्या होगी, Cauchy इंटीग्रल जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू ये हो जाएगी एफ जेड अपॉन जेड माइनस बी डी जेड। ठीक है, क्लियर है सभी को, ये हो गया। नाउ इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड दोनों को माइनस कर दो, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी और राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि फंक्शन एफ जेड बाउंडेड फंक्शन है, देन एफ जेड इज कॉन्स्टेंट, तो एफ जेड फंक्शन जो है उसको कॉन्स्टेंट प्रूव करना है। उसके लिए यहाँ पर प्रूव करेंगे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन वी से दैट द फंक्शन एफ जेड इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, देखो इसी के लिए यहाँ पर ये प्रूव करना है, तो ये दोनों वैल्यूज की इन दोनों की वैल्यूज Cauchy इंटीग्रल फार्मूले से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में फाइंड आउट किए, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कॉमन हो गया और ये एलसीएम ले लो, जेड माइनस ए जेड माइनस बी एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा जेड माइनस बी माइनस जेड प्लस ए। ठीक है, तो ए माइनस बी जेड कैंसिल हो जाएगा, तो एलसीएम लोगे इनका तो ये टर्म आ जाएगा। टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, मोड ले लो दोनों साइड। ठीक है, इफ़ वी टेक मोड अंडर द इंटीग्रेशन साइन देन इक्वल चेंज टू इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल टू and mod of iota equal to 1 and mod of fz mod of a minus b mod of z minus a mod of z minus b mod of dz, सभी टर्म्स पर मोड जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर लोगे देन साइन जो है वो लेस देन इक्वल टू का आएगा यहाँ पे। तो मोड ऑफ आयोटा को तो 1 पुट कर दिया यहाँ पे, ये टर्म्स आ गई। अब देखो इन टर्म्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो इन टर्म्स की वैल्यू पुट करने के लिए मोड ऑफ एफ जेड है। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, इफ द एंटायर फंक्शन एफ जेड इज बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, बाउंडेड फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है, ये इसकी वैल्यू तो मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है, जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, तो मोड ऑफ ए माइनस बी को एज इट इज बाहर ले लेंगे। ठीक है, ये टर्म देखो 1 अपॉन मोड ऑफ जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी, देखो इनको कैसे सॉल्व करोगे, सिंस सभी जानते हो मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू
माइनस है यहाँ पर, तो माइनस वाली इनइक्वलिटी यहाँ पर बता रहे हैं, इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है। और इसी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होती है, मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, ठीक है। जैसे मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस Z2, तो इसी के अकॉर्डिंग इन माइनस के लिए ये इनइक्वलिटी होती हैं अपनी। अब ये देखो, ये टर्म है मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2। यदि इसका अपोजिट करें, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है अपने पास, तो मोड इसका अपोजिट करोगे तो ये लेस देन इक्वल टू होगा। क्यों भाई, जैसे ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू है इस टर्म से, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, कि 4 ग्रेटर है 3 से, लेकिन 1/4 लेस होगा 1/3 से, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना टर्म बड़ा होगा उसकी वैल्यू कम होगी। वैसे भी 1/4 सॉल्व करके देख लो, इसकी जो वैल्यू है वो इसके डिवाइड करोगे 1 को 3 से तो उससे कम आएगी। क्लियर है सभी को ये तो मेनली यहाँ पर मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, तो 1 मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 जो है वो लेस दैन इक्वल टू हो जाएगा इस टर्म से। तो यहाँ से अपने पास इन दोनों टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 मोड ऑफ Z माइनस ए इज लेस दैन इक्वल टू 1 मोड ऑफ Z माइनस मोड ए, एंड 1 मोड ऑफ Z माइनस बी इज लेस दैन इक्वल टू 1 मोड ऑफ Z माइनस मोड ऑफ बी, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में लोगे और सिंपल यहाँ पर, एंड f(z) इज बाउंडेड फंक्शन, सो मोड ऑफ f(z) इज लेस देन इक्वल टू m, तो यहाँ भी लेस देन इक्वल टू का साइन है, और इन टर्म्स की जो वैल्यू फाइंड आउट करी है 1 मोड ऑफ Z माइनस है, और ये भी लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो इस टर्म के सॉल्यूशन में साइन अपना लेस देन इक्वल टू आएगा, मोड ऑफ fa माइनस fb इज लेस देन इक्वल टू 1/2 तो एज इट इज रहने दो, ये कांस्टेंट है, ये बाहर ले लो, और ये मोड ऑफ f(z) इज लेस देन इक्वल टू m, ठीक है, m को भी बाहर ले सकते हो यहाँ पे, और ये टर्म लेस देन इक्वल टू हो जाएगी 1 मोड ऑफ Z माइनस मोड ऑफ a, और मोड ऑफ Z माइनस मोड ऑफ b, ठीक है। मोड ऑफ dz को एज इट इज रहने दो, ये टर्म हो गया। इसको बाहर लो, ये बाहर ले लो, और देखो यहाँ से मोड ऑफ Z की वैल्यू कहाँ से पुट करोगे, सर्किल की इक्वेशन क्या गिवन है, मोड ऑफ Z इक्वल टू R, तो मोड ऑफ Z की स्पेस पे क्या पुट करोगे यहाँ पे R, तो इन दोनों टर्म्स में R पुट करो। तो अब यदि इस स्टेप को भी यहाँ पर नोट करते हो तो साइन लेस देन इक्वल टू का आएगा, और इसकी वैल्यू इसको सॉल्व करते हो तो ये टर्म किसके इक्वल होगी, 1/2 मोड ऑफ a माइनस बी, m बाहर हो गया, ठीक है, और ये मोड ऑफ Z इक्वल टू R पुट करोगे तो इसको भी बाहर ले लो, कांस्टेंट हो जाएगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ C मोड ऑफ dz, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ C मोड ऑफ dz, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ और सर्क्यूमटेंस ऑफ सर्किल, तो सर्किल के सर्क्यूमटेंस की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, वृत्त की परिधि 2πr। मेनली इसमें क्या है, सर्किल की इक्वेशन ही थी C सच दैट मोड ऑफ Z माइनस नॉट इक्वल टू R, ठीक है। तो ये जो है वो, तो ये लेंथ और सर्क्यूमटेंस ऑफ द सर्किल C इक्वल टू 2πr, ठीक है, 2π कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर R जो है वो सर्किल की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है। इफ़ वी टेक द रेडियस ऑफ द सर्किल
r टेंड्स टू 0, यदि हम इसको बहुत स्मॉल लें तो उस केस में r टेंड्स टू 0 होगा, और r टेंड्स टू 0 के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से मोड ऑफ एफ ए माइनस मोड ऑफ एफ बी टेंड्स टू 0। ठीक, तो इस केस में यहाँ पर नीचे स्टेप्स लेते जाओगे। If we take r tends to 0, then mod of f a minus mod of f b tends to 0। ठीक है, ये tends to 0 है, it means f a minus f b इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी मोड की वैल्यू 0 है, मीन्स f of a minus f b इज ऑल्सो इक्वल टू 0। it implies f of a equal to f of b। f of a equal to f of b, then द फंक्शन एफ जेड, या सिंपल यहाँ पर कंप्लीट लिखोगे द एंटायर फंक्शन एफ जेड, सो द एंटायर फंक्शन एफ जेड इन फाइनाइट जेड प्लेन आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो मेनली फंक्शन एफ जेड कॉन्स्टेंट प्रूव करने के लिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी यहाँ पर प्रूव किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर थ्योरम कंप्लीट हो गई अपनी। तो स्टेटमेंट क्या कहते हैं लिवेली थ्योरम का, इफ़ द एंटायर फंक्शन एफ जेड इज बाउंडेड, if the entire function f z is bounded in finite z plane, then function f z is constant। तो 2-3 टाइम रिवाइज करोगे, लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो इजीली चीज़ें जो है सब लर्न होता है, बट प्रैक्टिस करना होगा उसके लिए कि कैसे कैसे क्या क्या किस तरह डायग्राम लेना है, किस तरह क्या क्या कंडीशंस लेते हुए उस थ्योरम को प्रूव करना है। तो ये थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट हो गया अपना।